अनेकों कथा प्रसंग, अनेकों चरित्र, अनेकों पात्र इस रामचरितमानस में दिए गए हैं। आज ऐसे ही एक छोटे से प्रसंग की चर्चा मैं आपके साथ करूंगी। शिविरों में तो इतना समय नहीं मिल पाता है, डॉक्टर साहब आपके साथ काफी चर्चाएं करते हैं। आज मौका है, आइए कुछ चर्चा करते हैं। श्री रामचरितमानस में विभिन्न कथा प्रसंगों के माध्यम से ऐसे गूढ़ सिद्धांतों को छिपाकर कहा गया है जिसको यदि समझकर हम साधक अपने जीवन में प्रयोग कर सकें तो हमारे जीवन में भगवान की वो भक्ति जिसकी मैं अभी चर्चा कर रही थी, इसकी प्राप्ति की जा सकती है। अनेकों कथा प्रसंग, अनेकों कथा चरित्र, बल्कि जितने भी पात्र और जितने भी चरित्र और कथा प्रसंग हैं, ये सभी हमारे और आपके जीवन से सीधा संबंध रखते हैं। बालकांड में दिए हुए एक छोटे से चरित्र, एक छोटे से प्रसंग की चर्चा आज मैं आपके सामने रखती हूँ। क्या है वो प्रसंग और क्या है उसका हमारे और आपके जीवन से कोई संबंध? आप सब जानते हैं, कथा तो बहुत पुरानी है। कथा इस प्रकार है कि भगवान जो ही थोड़ा बड़े हुए, युवा हुए, सारी शिक्षाएं उन्होंने गुरुकुल में प्राप्त कर ली थी। चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो युद्ध की नीति हो, हर प्रकार की शिक्षाएं भगवान अपनी पूरी कर चुके हैं। और तभी विश्वामित्र मुनि भगवान को मांगने के लिए राजा दशरथ के पास आते हैं। सभी जानते हैं इस कथा प्रसंग को। और तब राजा दशरथ राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि को देते हैं। किस लिए देते हैं? क्यों गए थे मुनि उनको लेने के लिए? वो इसलिए गए थे क्योंकि ये विश्वामित्र मुनि बहुत श्रेष्ठ मुनि थे, जंगल में रहते थे, वहां पर उनका आश्रम था। बड़ी बड़ी साधनाएं वहां पर वो स्वयं करते थे। उनके सानिध्य में आने वाले बहुत से ऋषि मुनि साधनाएं कर रहे थे उनके गाइडेंस में। लेकिन जब भी वो लोग साधनाएं करते थे, समस्या ये आती थी कि बहुत तरह के राक्षस उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे। विभिन्न प्रकार से उनके यज्ञों को विध्वंस कर दिया करते थे और उनको साधना करने नहीं देते थे। इसकी वजह से विश्वामित्र मुनि बड़े परेशान रहते थे, चिंतित रहते थे। बहुत प्रयास किए लेकिन इन राक्षसों का नाश नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने सोचा कि प्रभु श्री राम का अवतार हो चुका है, अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान अवतरण ले चुके हैं, तो क्यों ना मैं उनको यज्ञ की रक्षा के लिए ले आऊं। ये कथा प्रसंग है, आप सभी जानते हैं। लेकिन इस छोटे से कथा प्रसंग में गूढ़ सिद्धांत छिपे हुए हैं। उन सिद्धांतों का हमारे और आपके जीवन से सीधा संबंध है। रामचरितमानस में बालकांड में आप देखेंगे विश्वामित्र प्रसंग आपको देखने को मिलेगा। कहते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जो है वो क्या है? महामुनि। रामचरितमानस में एक साधक की 4 प्रकार की स्थितियां बताई गई हैं। पहली है आर्त। गीता को आप उठाएंगे, वहां गीता में दिया हुआ है चतुर्विधा भजन्ते माम। 4 प्रकार के प्राणी हैं जो मेरा भजन करते हैं। पहला है आर्त, दूसरा है जिज्ञासु, तीसरा है अर्थार्थी और चौथा है ज्ञानी। आर्त कौन है? कहते हैं ये 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, जिसमें पहला नंबर है आर्त। आर्त का मतलब होता है जो दुखी है। हम सब जानते हैं कि जब तक हम सुख में होते हैं, जब तक हमारी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, जब तक हमारे पास सब कुछ, पैसा धन सब कुछ है, तब तक हमें उसकी याद नहीं आती। लेकिन जब हमारे जीवन में दुख आता है, जब हम आर्त होते हैं,
और जब हम आर्त होकर प्रभु की शरण में जाते हैं, देखिए सारी दुनिया दुखी है, लेकिन ये सभी भगवान का भजन नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा आर्त, ऐसा दुखी, जिसके जीवन में ऐसा विषाद हो जाए जो उसको प्रभु से मिलाने वाला हो, जिसको गीता में कहा गया है विषाद योग। गीता का प्रथम अध्याय विषाद योग कहलाता है। अर्थात आपके जीवन में कोई ऐसा दुख आ जाए जो आपको साधना से जोड़ सके, जो आपको प्रभु की राह से जोड़ सके। आज कितने साधक ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर मुझे डायबिटीज नहीं हुआ होता तो मुझे ये साधना का मार्ग नहीं मिलता। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि अगर जीवन में ऐसी परिस्थिति ना आई होती तो मैं इस साधना से नहीं जुड़ पाता। अर्थात ऐसा आर्त, ऐसा दुखी व्यक्ति जो अपने दुख से दुखी होकर प्रभु की शरण में चला जाता है, वो कहलाता है आर्त। दूसरा है जिज्ञासु। हमारे जीवन में जब दुख आता है तो अंदर से एक जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए कि हमारे जीवन में ये दुख क्यों आ गया, कहाँ गड़बड़ हो गई, हमसे कहाँ भूल हो गई। और याद रखिएगा, इस प्रकृति का विधान है कि जब भी हमारे जीवन में ऐसा विषाद योग आता है तो बताने वाला गुरु स्वयं आपके जीवन में आता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण गीता में अर्जुन के रूप में हमारे सामने है। अर्जुन को विषाद योग हुआ, आज तक बहुत से युद्ध उसने लड़े, लेकिन आज जब भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य को सामने देखा और गांडीव हाथ से छूटने लग गया, तब उसको मोह हुआ और कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब ऐसा विषाद योग उसको हुआ कि ये मुझे क्या हो गया, ये मोह मुझे कहां से आ गया, कैसे हो गया मैं इतना बड़ा योद्धा, तब गीता का उपदेश भगवान ने युद्ध के मैदान में ही दे दिया। यानी अगर आपके जीवन में ऐसा दुख पैदा हो जाए कि आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाए कि हे प्रभु मुझे सही रास्ता दिखाओ, तो बताने वाला स्वयं चलकर आपके घर आएगा। इसको कहते हैं जिज्ञासु। तीसरा है अर्थार्थी। अर्थार्थी का अर्थ है, गीता में हालांकि अनेक स्थानों पर इसका जो अर्थ किया गया है, योगी जी महाराज कहते थे कि ये अर्थ से मैं सहमत नहीं। वहां पर कहा गया अर्थार्थी का अर्थ है जो अर्थ की प्राप्ति में लगा है, धन की प्राप्ति में लगा है नहीं। जो धन की प्राप्ति में लगा है वो भला प्रभु का भजन क्या करेगा। अर्थार्थी का अर्थ है कि वही व्यक्ति जो पहले दुखी था, वही व्यक्ति जो बाद में जिज्ञासु बना, और जिज्ञासु बनने के बाद जब उसको सही रास्ता मिला अपने गुरु से और उसने जो मार्ग दिखाया साधना का, उस अर्थ की प्राप्ति में साधक लग गया, उस परम अर्थ की प्राप्ति में लग गया। इसको कहते हैं अर्थार्थी। यानी कि साधक साधना की मार्ग पर चल पड़ा। और फिर चौथा है ज्ञानी। जब साधना के मार्ग पर चलेगा तो ज्ञानी तो हो ही जाएगा। उन स्टेजों में यहाँ पर कहा गया विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। वो एक ऐसे मुनि हैं जिन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किया है। हर वो साधक जो मननशील है, हर वो साधक जो अपने को बदलना चाहता है, हर वो साधक जो उस भगवान की भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, वो मुनि है। जो इस रास्ते पर चल पड़ा है वो महामुनि है। और विश्वामित्र का अर्थ है विश्व है अमित्र जिसका। सभी जानते हैं विश्वामित्र की अगर संधि विच्छेद करें तो है विश्व है अमित्र जिसका। अर्थात जिसको जीवन में ये समझ में आ गया कि ये दुनिया अब मेरे काम में नहीं आएगी, वो कहलाता है विश्वामित्र। आज हम सब दुनिया में लगे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, बीमार पड़े तो दवाइयां कर ली। आज हमने दुनिया को मित्र बना रखा है। लोगों से बात करते हैं हम लोग, भाई बीमार पड़ गए हो तो थोड़ा तप कर लो। लेकिन लोग कहते हैं क्या करना है, इतनी बढ़िया बढ़िया एलोपैथिक चल रही है, तरह तरह की पैथी चल रही है, इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, तो क्या करना है, दवाई खाएंगे, अभी तो कम से कम बढ़िया खा पी ले। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस दुनिया से दोस्ती कर रखी है, दुनिया से जिन्होंने प्राप्ति की आशाएं कर रखी हैं, इनको कभी भी प्रभु की भक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता। इसके लिए सबसे पहली शर्त है कि आपके जीवन में एक ऐसा असंतोष पैदा हो जाए
आपको ये समझ में आ जाए कि बहुत खाया ताकत नहीं आई, बहुत दवाइयां कर ली, तरह तरह की पैथी बदल बदल कर, अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग अस्पताल बदल बदल कर देख लिए, लेकिन स्वास्थ्य नहीं आया। बहुत धन कमाकर देख लिया, लेकिन आनंद नहीं आया। बहुत सत्संग, भजन, तीर्थ, गंगा स्नान, गुरु सब कर लिया, बहुत पठन पाठन बहुत कर लिया, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति तो नहीं हुई। बहुत घर परिवार इकट्ठा कर लिया, बहुत बड़ा कुटुंब इकट्ठा कर लिया, लेकिन जिस प्रेम की हमको तलाश थी वो प्रेम हमको प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात ये दुनिया मेरे काम नहीं आई। अगर दुनिया मेरे काम नहीं आई तो सवाल अब उठेगा कि दुनिया काम नहीं आई तो कौन काम आएगा। इसको कहते हैं विश्वामित्र, अर्थात एक ऐसा मननशील साधक जिसको ये समझ में आ जाए कि ये दुनिया मेरे काम नहीं आएगी। बहुत बढ़िया एक शायरी महाराज जी कहा करते थे, कहते थे कि इश्क करना ही नादा अगर तुझे मंजूर है, इश्क कर उस नूर का जिस नूर का तू नूर है। प्रेम के योग्य अगर कोई है तो केवल वो ईश्वर जो आपके भीतर बैठा है। कहते हैं ये दुनिया दिल लगाने के काबिल नहीं है। अगर हम यहां से जुड़ेंगे तो फिर वहां से नहीं जुड़ सकते। आप सोचें कि यहां से भी जुड़ जाए वहां से भी जुड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। दो नाव पे एक साथ पैर रखकर काम नहीं चलेगा। कबीरदास जी थे, जुलाहे थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा, कबीरदास जी क्या कर रहे हो? कपड़ा बुन रहे थे। इधर से गांठ तोड़ते थे, उधर से गांठ जोड़ते थे। बड़ा सुंदर उन्होंने जवाब दिया, बोले यहां से तोड़ रहा हूं और वहां से जोड़ रहा हूं। जब तक हम यहां से टूटेंगे नहीं तब तक हमको प्रभु का मार्ग नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सभी साधकों को सावधान करना चाहूंगी कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके बाहर के इन आशाओं को हमें तोड़ना ही पड़ेगा। अगर खाते 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 ताकत नहीं आ रही है, कब तक खाएंगे? आज 50 60 70 साल हो गए, ताकत आनी होती तो अब तक आ चुकी होती। धन से आनंद अगर होता तो आज भी हमारे बैंकों में कोई कम बैलेंस नहीं है। लेकिन आनंद कितना है ये सब ईमानदारी से हम अपने दिल पर हाथ रख के देखें, समझें। इसलिए कहते हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। विपिन में रहते हैं, जंगल में निवास है उनका। ये जंगल क्या है? क्या हम सभी लोगों को घर छोड़कर जंगल जाना होगा साधना करने के लिए? नहीं। श्री रामचरितमानस में प्रतीक रूपों में इन साधनाओं को दिया गया है। कहते हैं कि जंगल में उनका निवास है, अर्थात तप की साधना। अगर अभी हम डट डट कर समोसे पकौड़े कचौड़े रोज रोज अगर हम खा रहे हैं और हम सोचें कि प्रभु हमें मिल जाएगा, बहुत मुश्किल। क्यों? क्योंकि तप सेवा सुमिरन की साधना में इस बात को बड़ी महीन ढंग से, बड़े वैज्ञानिक तरीके से समझाया गया है कि जितना शरीर में अनाज अधिक जाएगा, जितना आग पर पका पका कर खाया जाएगा, उतना ही ये आपके शरीर में मल पैदा करेगा और उसके बाद आप उस प्रभु की शक्ति से दूर हो जाएंगे। जंगल में वहां पर कोई आग पर चढ़ा हुआ भोजन नहीं है, वहां पर अनाज का भोजन नहीं है, वहां पर क्या है? कंद मूल फल का भोजन। जितना अधिक पृथ्वी तत्व आपके शरीर में जाएगा, ये आपको कभी भी ऊपर उठने नहीं देगा, क्योंकि पृथ्वी तत्व का काम है नीचे की ओर खींचना। इसलिए अनाज तो आपको सबसे पहले कम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जंगल की जो साधना है, ये तप की साधना है। अर्थात सबसे पहली साधना अगर हमें कुछ करनी होगी तो वो है अनाज को कम करना। तप सेवा सुमिरन की साधना के अंदर आप देखते हैं अनाज कितना कम है। सुबह से दोपहर तक कुछ नहीं, अनाज का कोई काम नहीं। दोपहर में अपक्वाहार, कच्चा खाना है, प्राकृतिक भोजन, वहां भी अनाज का कोई काम नहीं। शाम के समय कुछ थोड़ी मात्रा में आपने कोई अल्पाहार लिया तो लिया। रात को जो भोजन है उसमें भी 80% सब्जियां और 20% अनाज, यानी कि अनाज का भोजन सबसे कम होना चाहिए।
तो ये जो महामुनि है, विश्वामित्र जो है, इनका निवास कहाँ है? जंगल में निवास है। हमें घर छोड़कर नहीं जाना है, बल्कि अपने घर को ही तपोवन बना लेना है। आज आश्चर्य होता है लोगों को जब हम देखते हैं सुबह से लेकर रात तक बस क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं। ये तपोवन नहीं है जहां सुबह से रसोई का दरवाजा खुल जाता है और रात तक रसोई चालू रहती है। वो घर कभी भी तपोवन नहीं कहलाता। इसलिए ये जो साधना है ये तप की साधना है। और कहते हैं सही विपिन शुभ आश्रम जानी, उन्होंने वहां पर एक आश्रम की स्थापना की है। आश्रम का अर्थ है, आश्रम का अर्थ लोग समझते हैं कि कहीं चलो भाई अब बुढ़ापा आ गया, किसी आश्रम चले, वहां चलकर साधना करें, घर में तो हो नहीं पाई। नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आश्रम का मतलब है जहां पर काम का श्रम ना हो, जहां पर काम हम करें लेकिन उस काम का श्रम ना हो, अर्थात काम में रस हो। श्रम हमें क्यों लगता है? क्योंकि हमें काम एक बोझ लगता है। लेकिन जब उसी काम को जब हम प्रेम से करते हैं, उसी काम को जब हम रस से करते हैं, सेवा समझ के करते हैं, तो क्या कहलाता है? ये श्रम रहित हो जाता है। इसका सबसे सरल और अच्छा उदाहरण मैं अक्सर देती हूँ। महिलाओं के लिए हमारे गुरुजी बहुत बढ़िया उदाहरण दिया करते थे। कहते थे एक महिला को रात को अगर 11 बजे फोन आ जाए कि सास ससुर आ रहे हैं, खाना बनाना पड़ेगा, बड़ा बोझ लगता है। अरे सास ससुर आ रहे हैं, खाना बनाना पड़ेगा, बड़ा श्रम लगता है हमें। और 11 बजे रात को अगर भाई का फोन आ जाए, भाभी का फोन आ जाए कि दीदी हम आ रहे हैं आपके घर, वैसे हमारा पेट भरा है, हम कुछ खाएं पिएंगे नहीं, तो हम कहेंगे अरे नहीं भैया ऐसा कैसे होगा, आप आइए, मैं खाना तैयार रखूंगी, क्या खाएंगे वो आप बता दीजिए। यानी कि अब हमें खाने का श्रम नहीं लग रहा है। खाना तब भी बनाना था, खाना अब भी बनाना है, लेकिन उस खाने को बनाने में बोझ था, श्रम था, लेकिन इस खाने को बनाने में बोझ नहीं है। केवल सोच का फर्क है। जब साधक अपने हर कार्य को प्रभु को समर्पित कर देता है, सेवा के भाव से अपने कामों को करने लग जाता है, तो फिर वो आश्रम बन जाता है, उसका घर आश्रम बन जाता है। जो भी काम वो करता है वो प्रभु की सेवा समझकर प्रेम से करता है, चाहे वो बच्चों की सेवा हो, चाहे पति की सेवा है, चाहे सास ससुर की सेवा है, उसके लिए सभी एक रूप से, समान रूप से वो सेवा करता है। तो हमें अपने घर को आश्रम बनाना है, अपने सारे कर्मों को श्रम रहित बनाना है। ये है सच्चा आश्रम। किसी आश्रम में आप कितने दिन जाएंगे? 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, 1 महीना, फिर लौट के तो अपने घर ही आना है ना। आश्रम आज आप लोग आते हैं वो इसलिए आते हैं कि आप सीख सकें, इन बातों को जान सकें, इसके लिए आपको कुछ समय आश्रम में भी आना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली तो आपको अपने घर को ही आश्रम बनाना पड़ेगा। तो कहते हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। क्या कर रहे हैं? वहां पर वो तरह तरह की साधनाएं कर रहे हैं। कहते हैं जहां जप यज्ञ योग मुनि करई, अति मारीच सुबाहुई डरई। ये रामचरितमानस के उस प्रसंग की चौपाइयां मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। यहाँ पर ये जो मुनि निवास करते हैं, ये क्या करते हैं? मुनि है तो साधना ही करेंगे। 3 प्रकार की साधनाओं का यहाँ पर उल्लेख आया है, जप, यज्ञ और योग। ये जो योग है ये क्या है? शारीरिक स्तर का है, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए साधनाएं हैं, जिसका नाम है योग, जिसका सबसे सुंदर स्वरूप तप सेवा सुमिरन के अंदर तप के रूप में किया गया है। कंदमूल फल का भोजन है, भोजन का संयम, और अपने शरीर को सुदृढ़ बनाना है, शरीर को तपाना है, उसकी साधना है योग, यानी कि तप की साधना वहां पर विश्वामित्र मुनि कर रहे हैं। दूसरी साधना जो कर रहे हैं वो है यज्ञ। यज्ञ में हम क्या करते हैं? कुछ सामग्री अर्पण करते हैं और प्रभु से कहते हैं इदम अग्ने इदम न मम, हे प्रभु ये मेरे को जो भी सामग्री मिली है, मुझे जो भी मिला है, ये मैं अग्निदेव को समर्पित कर रहा हूं। ये यज्ञ जो है ये सेवा का स्वरूप है, यानी कि आपको जो कुछ भी मिला है वो आपको इन देवताओं को समर्पित करना होगा।
वहां पर ऋषि जो थे उनके पास कोई धन संपत्ति, गहना, कपड़ा ये तो विशेष था नहीं, तो वो क्या करते थे, वहां पर यज्ञ का आयोजन करते थे और अग्निदेव की आराधना करते थे। ये यज्ञ जो है वो सेवा का स्वरूप है, अर्थात आपके पास जो कुछ भी आया है वो सब आपका नहीं है, उसका कुछ अंश हमें प्रभु की सेवा में अर्पण करना होगा और फिर यज्ञ शेष से जो बचेगा वो हमें अपने उपयोग में लेना है। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको गीता का उदाहरण दिया था, अध्याय 3 में, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। अगर सारे पापों से आपको मुक्त होना है तो क्या करना है, यज्ञ शेष का ही भोग करना है। ये यज्ञ शेष क्या है, जिस वस्तु से, जिस चीज से हमने पहले प्रभु का भाग निकाल दिया, तो जो शेष बच जाता है वो यज्ञ शेष कहलाता है और वही प्रसाद कहलाता है। इस तरह से ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, जो कुछ हमें मिला है प्रभु से उसका वितरण करना सीखें। वितरण परायण सीमित भोग, तो ये है दूसरी साधना जो वहां पर ऋषि मुनि खुद कर रहे थे। उनके संपर्क में आने वाले अनेकों साधक, अनेकों छोटे मुनि, वो सभी इस साधना को कर रहे थे और जो भी उनके आश्रम में आता था उनको यही साधनाएं मिलती। जो तीसरी साधना है वो क्या है, जहां जप यज्ञ जोग मुनि करें, तीसरी साधना है जप की, प्रभु के नाम का स्मरण, ये कहलाता है जप। जप में आज लोग माला उठा लेते हैं, जप करते हैं, राम राम कर रहे हैं, माला गिन ली, 1 माला हो गई, 10 माला हो गई, व्रत धारण कर लेते हैं कि एक बार में हमें इतनी माला करनी है, राम 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 कर लिया, काम पूरा हो गया, रख दिया। ये जो है जप का सही तरीका नहीं है। श्री रामचरितमानस में इस जप को बहुत गंभीरता से समझाया गया है, कभी समय मिला तो चर्चा करेंगे। ये जप जो है ये वास्तव में समर्पण योग है। गीता में भगवान ने इसको सर्वश्रेष्ठ यज्ञ से भी तुलना की है। कहते हैं यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। आप जब जप करते हैं तो जप में, यज्ञ में क्या करते हैं, अपने वस्तु देते हैं, लेकिन जप जब आप करते हैं, ध्यान में बैठे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, माला जप रहे हैं, तो उसमें आप अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं। ये ध्यान का एक स्वरूप है कि कैसे हम प्रभु के नाम का सहारा लेकर इस दुनिया से टूटकर अपनी अंदर की दुनिया से जुड़ सके, ध्यान जिसका एक सरल स्वरूप है। तो वहां पर ऋषि के आश्रम में ये 3 साधनाएं चल रही है, जो जप और यज्ञ, अर्थात तप, सेवा और सुमिरन। लेकिन समस्या क्या है, कहते हैं अति मारीच सुबाहुई डरही। जब ऋषि मुनि ये साधनाएं वहां करते हैं तो मारीच नाम का राक्षस ये डरने लग जाता है। सुबाहु नाम का राक्षस वहां पर डरने लग जाता है। क्यों डरने लग जाता है, क्योंकि कोई भी राक्षस कभी नहीं चाहता है कि हम ये साधनाएं करें। हमारे अंदर भी बहुत से राक्षसों का निवास है। हमारे शरीर, मन, बुद्धि के अंदर जो विकार बैठे हैं ये सब क्या है, राक्षस। जब भी आप साधना करेंगे तो ये राक्षस डरने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब उनके ठिकाने पर आक्रमण होने जा रहा है। अब यहां से उनको भागना पड़ेगा, अब यहां वो नहीं टिक सकते। साधना करने पर ये राक्षस घबरा जाते हैं और जब घबरा जाते हैं तो ये उपद्रव करने लग जाते हैं। श्री रामचरितमानस में इस मारीच राक्षस को दुख के रूप में डिनोट किया गया है। ये जो मारीच है ये क्या है, दुख का स्वरूप है। सुबाहु नाम के राक्षस का यहाँ जो जिक्र आया है, योगी जी महाराज ने जो व्याख्या की, योगी जी महाराज कहते थे ये जो सुबाहु है ये दोष का प्रतीक है। जैसे ही आप ये साधनाएं करेंगे, आपके अंदर के दोष और आपके अंदर छिपे हुए ये दुख रूपी विकार, ये हलचल पैदा इनके अंदर हो जाएगी कि अब मेरा अंत निकट है। तो जहां जप यज्ञ योग मुनि करें, तब क्या होगा, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र के मन में बड़ी चिंता व्याप्त हो गई कि क्या करें, कैसे करें इन साधनाओं को, ये राक्षस करने नहीं दे रहे हैं। रामचरित, आपने रामायण सीरियल में देखा होगा, जब मुनि ये साधनाएं करते थे तो राक्षस लोग ऊपर से कहीं हड्डियां डाल देते थे उनके यज्ञ में,
कहीं मल मूत्र का विसर्जन कर देते थे। ध्यान में मुनि बैठते थे तो उनके सर पर मंडराने लग जाते थे। तो गाधि तनय मन चिंता व्यापी, मुनि के मन में बहुत चिंता व्याप्त हो गई कि अगर ये साधनाएं हमारी इस जन्म में पूर्ण न हुई तो क्या होगा, प्रभु की भक्ति कैसे प्राप्त होगी। तो बड़े दुखी हो गए। आज हम और आप साधक लोग भी बड़े व्यथित हो जाते हैं, क्योंकि जब हम इन साधनाओं में लगते हैं तो अंदर के विकार उभरने लग जाते हैं। जब भी आप साधना करेंगे, जब तक आप साधना नहीं कर रहे हैं तब तक ये विकार अंदर दबे हुए हैं। आज आपको क्या लगता है कि दुनिया में जो लोग खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम लोग कभी कभी सोचते हैं, लोग साधक लोग प्रश्न करते हैं कि वो पड़ोसी तो खूब बढ़िया खा रहा है, वो तो ठीक ठाक है, हम ही बीमार क्यों बने रहते हैं। बात ऐसी नहीं है। बात ऐसी है कि उसने खा खा कर अपने शरीर में मल का ऐसा जमा कर रखा है कि वो मल जमा हुआ है, जमा पड़ा है, दबा हुआ है। दवाइयां खा खा कर उसको हमने दबा रखा है। और साधक का शरीर इतना उज्जवल होता है कि अगर उस पर एक छींट भी पड़ जाती है, सफेद वस्त्र पर अगर एक छींट भी पड़ जाती है तो वो दूर से दिखाई देती है, वो बताती है कि देखो यहाँ पर धब्बा है। और अगर पूरा ही कपड़ा मैला हो तब उसमें एक छींट क्या दिखाई देगी। तो विकार हमारे अंदर दबे हैं, ये दबे रहते हैं। लेकिन जब हम साधना करते हैं, जब आप तप की साधना करते हैं तो कफ पित्त वायु, शरीर के अंदर और भी जो मल विकार, एसिडिटी, ये सभी विकार भीतर से उभरने लग जाते हैं। और जब ये उभरते हैं तो साधक को कष्ट होता है। कष्ट तो होगा, बुखार आ जाता है, किसी के फोड़े निकल आते हैं, किसी को अनेक प्रकार की तकलीफें, पुराने रोग उभर कर आ जाते हैं। लोग समझते हैं कि साहब हम तो साधना कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें ये बुखार क्यों आ गया। भाई ये बुखार आ नहीं गया है, बल्कि ये बुखार निकल रहा है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, कष्ट तो होगा, लेकिन थोड़ा विश्राम करिए, थोड़ा साधना को बढ़ा दीजिए, थोड़ा साधनों का सहारा लीजिए, जो भी साधन आपको बताए गए हैं, तो आप देखेंगे कि इनसे मुक्ति मिल सकती है। तो ये जो साधक हैं ये विचलित हो जाते हैं। बड़ी बड़ी परिस्थितियां सामने आई तो साधक नहीं हिला, और कई बार एक छोटी सी परिस्थिति हम साधकों को विचलित कर देती है। ये क्या है? ये उस राक्षस का उभाड़ है जिसने आपकी साधना से डरकर वो बाहर निकलने के लिए तड़प उठा है, बेचैन हो उठा है, अग्रेसिव हो गया है, और वो अब आपको छोड़कर जाने के लिए तैयार है। तो गाधि तनय मन चिंता व्यापी, जब भी आपके मन में ऐसी चिंता व्याप्त हो कि हाय क्या होगा, कैसे इन विकारों से मुक्ति मिलेगी, तब एक बात ध्यान रखिएगा कि हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। बिना प्रभु के ये राक्षसों का विनाश संभव नहीं है। अब प्रभु का क्या क्या करें, कहां से लाए। तब वहां पर जिक्र आया कि विश्वामित्र मुनि बड़े ज्ञानी मुनि थे, उन्हें पता था कि भगवान राम अवतरित हो चुके हैं, भगवान के रूप में, राम के रूप में दशरथ जी के यहाँ। तब उन्होंने, विश्वामित्र जी ने यह निश्चय किया कि मेरे किए से तो अब कुछ नहीं होगा, बहुत करके देख लिया, बहुत तप कर लिया, बात नहीं बनी। क्यों? क्योंकि अभी तक ऋषि मुनि जो साधनाएं कर रहे थे वो समझते थे कि मैं कर रहा हूं, सेवा कर रहे थे, वो समझ रहे थे कि मैं बहुत सेवा कर रहा हूं। आज हम लोग भी साधना करते हैं तो हमको लगता है कि मैंने ये कर लिया, मैंने बहुत लंबे लंबे उपवास कर लिए, मैंने बहुत वितरण कर दिया, मैं ध्यान में बहुत बैठता हूं, हमें लगता है मैं कर रहा हूं। यहाँ पर सचेत किया गया है कि हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। याद रखिएगा, इन विकारों को अगर कोई मारेगा तो वो आप नहीं मार सकते। मारने वाला कौन होगा? मारने वाला वो प्रभु है जो आपके भीतर बैठा है। यानी कि ये जो साधनाएं हैं ये तो केवल साधन मात्र हैं, साध्य तो आपके भीतर बैठा है। आप केवल मल को हटा सकते हैं, आप शक्ति को जागृत नहीं कर सकते। शक्ति तो अंदर बैठी है, वो तो प्रभु का स्वरूप है। साधन भी आप क्या करेंगे, जरा सा जब कुछ विपत्ति
आती है तो डगमगा जाते हैं हम साधकों की, भला क्या विचार, साधन करना भी हमारे वश की बात नहीं है। जब तक हमको ये समझ में ना आ जाए कि भीतर से वो ईश्वर बैठा है, वही हमारे शरीर से, मन से विकार निकालेगा, जब तक उसका सहारा हमारे दिमाग में नहीं होगा, जब तक उससे प्रेम का संबंध हमारे दिल में नहीं होगा, तब तक ये साधनाएं केवल क्रिया बन के रह जाएंगी। और साधना का संबंध क्रिया से नहीं है। आपको देखना होगा कि कितना हमारे दिमाग में भगवान का सहारा है, हमारे दिल में कितना भगवान का प्यार है, और कितना हम ये समझ रहे हैं कि साधना मैं कर रहा हूं या प्रभु मुझसे करवा रहा है। प्रभु को समर्पित होना ही पड़ेगा। तब विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी के पास गए, और वहां पर जब वहां जिक्र आया है कि जब वो राम जी को लेने के लिए जा रहे हैं, मांगने के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में बड़े प्रसन्न चित्त हैं, रास्ते में बड़ा विचार कर रहे हैं, और कहते क्या है, कहते हैं एहू मिस देखऊं प्रभु जाई। कहते हैं कि राक्षसों को मारना तो एक बहाना है, असली चीज क्या है कि इसी बहाने से मैं राम को दशरथ जी से मांग लाऊंगा। असली चीज है भगवान का दर्शन, असली चीज है भगवान की उपलब्धि, असली चीज है उस स्वरूप की प्राप्ति जो सच्चिदानंद के रूप में आपके भीतर है। स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम, ये हमारा निज स्वरूप है, इसकी प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। बाहर से राम को प्राप्त करना, उनको ले आना, ये तो कहते हैं कि केवल एक बहाना है। ये जो राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी लेकर आए हैं, ये प्रतीक रूप में रामचरितमानस में दिया गया है, जहां कहा गया है कि ज्ञान विराग सकल गुण ऐना। ये क्या है, ज्ञान और वैराग के रूप हैं। योगी जी महाराज ने बड़ी सुंदर इसकी व्याख्या की। कहते हैं ज्ञान का अर्थ है सही सिद्धांत, और वैराग का अर्थ है सही प्रयोग। अगर हमारे जीवन में सही सिद्धांत और सही प्रयोग अगर नहीं है, तो आप अपना कर्म कांड चाहे जितना भी कर लें, क्रियाएं आप जितना भी कर लें, अगर दिमाग में सही सिद्धांत नहीं होगा और उसका सही प्रयोग नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। दशरथ जी के यहाँ गए विश्वामित्र जी, राम और लक्ष्मण जी को लेकर आ गए, और जब लेकर आ गए और राम और लक्ष्मण उनके युद्ध की, उनके यज्ञ की रक्षा करने लग गए, तब वहां पर बड़ा सुंदर जिक्र आता है कि वहां पर सबसे पहले जिस राक्षस ने अटैक किया, उस राक्षसी का नाम था ताड़का। रामचरितमानस उठाएंगे तो आप देखेंगे, ताड़का नाम की राक्षसी ने फिर से यज्ञ करते हुए आक्रमण किया, लेकिन वहां पर अब यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम और लक्ष्मण मौजूद थे। ताड़का का भगवान ने वध कर दिया। ये ताड़का क्या है, ये ताड़का, इसका जो नाम है ताड़का, ताड़ का एक वृक्ष होता है, शायद आप लोग जानते होंगे, बहुत ऊंचा वृक्ष होता है ताड़ का। इस ताड़का को रामचरितमानस में गलत आशाओं के रूप में दिया गया है। रामचरितमानस में लिखा है, यह ताड़का का अर्थ है हमारी लंबी लंबी बहुत बड़ी बड़ी दुराशाएं जो हमने इस दुनिया से लगा रखी हैं। दुराशा का अर्थ है गलत आशाएं। खूब खाएंगे तो ताकत आ जाएगी, खूब पैसा बटोरेंगे तो सुख आ जाएगा, पढ़ लिख लेंगे तो ज्ञान आ जाएगा, खूब घर परिवार नाते रिश्तेदार इकट्ठे हो जाएंगे तो प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। ये संसार से हमने जो बड़ी बड़ी आशाएं लगा रखी हैं, जब तक इन आशाओं का वध प्रभु नहीं कर लेंगे, यानी कि अंदर से जब तक आप इन आशाओं को, दुराशाओं को जब तक मारने के लिए तैयार नहीं है, तब तक आपके यज्ञ की रक्षा नहीं होगी। सबसे पहला वध अगर करना है तो इन दुराशाओं का करना है, जिसको रामचरितमानस में ताड़का के रूप में कहा गया। ताड़का का जैसे ही भगवान ने वध किया, तो फिर एक दूसरा राक्षस सामने आ गया। इस दूसरे राक्षस का नाम था सुबाहु। जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है, सुबाहु मतलब बहुत सारी इसकी भुजाएं थी। बहुत सारी भुजाएं इस बात का प्रतीक है, भुजा से जो है करने का प्रतीक है। बहुत सारी भुजाओं का मतलब है
क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आज हम सुबह से लेकर रात तक केवल एक ही सवाल करते हैं कि मैं क्या करूं। बीमार हो गया तो क्या करूं, मानसिक तनाव आ गए तो क्या करूं, बेटा कहना नहीं मान रहा है तो क्या करूं, बहू अच्छी नहीं तो क्या करूं, सास अच्छी नहीं तो क्या करूं, पैसा नहीं है तो क्या करूं, मानसिक शांति नहीं है मैं क्या करूं, कौन से महात्मा के पास जाऊं, कौन से डॉक्टर के पास जाऊं, गंगा स्नान करूं कि तीर्थ जाऊं, मैं क्या करूं। इसको कहते हैं सुबाहु। ये गुरु अच्छा कि वो गुरु अच्छा, हिंदू अच्छा मुस्लिम अच्छा, ये पंथ अच्छा कि वो पंथ अच्छा, क्या करूं। सुबह से लेकर रात तक आदमी परेशान है कि क्या करूं क्या करूं। योगी जी महाराज कहते थे कि जब तक दिमाग और दिल का परिवर्तन नहीं होगा तब तक केवल क्या करूं से बात नहीं बनेगी। इसका वध आपको करना पड़ेगा। अगर आपने इन दुराशाओं का अंत कर दिया है तो अब आपको यह समझना होगा कि थोड़ा ना करने की बात, थोड़ा अपने अंदर से जुड़ने की बात, आपको समझना होगा कि स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम आपके अंदर है, जो कुछ ना करने से प्राप्त होती है। कर करके तो आज तक हमने बहुत देख लिया। जब से पैदा हुए हैं तब से हम करते चले आ रहे हैं। योगी जी महाराज कहते थे करो और मरो, यानी कि जब तक क्या करके हम दुख मिटा सकते हैं, जब तक ये सोच हमारी बनी रहेगी तब तक हमारे जीवन से दुखों की निवृत्ति संभव नहीं है। तब भगवान ने इस सुबाहु का अंत किया, उसका वध किया, यानी कि इस कर्म कांड से आपको मुक्ति मिले, आप अपने आप से जुड़ने की कोशिश करें। सुबाहु को जब मार दिया फिर एक तीसरा राक्षस सामने आया और उस राक्षस का नाम था मारीच। जब दुख आपके जीवन से, जब दुराशाएं मिटेंगी, जब आपके जीवन से दोष मिटेंगे, ये जो सुबाहु है ये क्या है, दोष। जब ये दोष आपके जीवन से मिटेंगे तो अब अगला नंबर है दुखों के मिटने का। अब दुख सामने आ गया मारीच के रूप में। याद रखिएगा ये दुख मिटना इतना आसान नहीं है। आज आपने तप की साधना की, आज आपकी 2 बीमारी चली गई है तो आप क्या समझ रहे हैं अखंड स्वास्थ्य आपको मिल गया है। अभी मालूम नहीं है शरीर में कौन कौन से विकार कहाँ कहाँ जमा है और ये कब उभाड़ मारेंगे और कब हमारे जीवन में फिर से उस रोग की उत्पत्ति होगी, हमें भी मालूम नहीं है। ये तो योगी जी महाराज थे जो दावा करते थे कि इस जीवन में दुखों की संभावना नहीं है। हम सब अभी साधक हैं, हम लोग ऐसा कोई दावा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे शरीर में कहाँ कब कौन सा विकार उभाड़ मारेगा इसका मालूम नहीं है। तो ये दुख मारीच के रूप में जब सामने आया तो भगवान ने इसका वध नहीं किया, क्योंकि भगवान इस सिद्धांत का की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। ये सिद्धांत बताना चाहते थे हम साधकों को कि दुख को मारना इतना आसान नहीं है। 14 साल की साधना है। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। ये अवधि कितनी थी, 14 साल। 14 साल धैर्य रख के साधना को हमें कम से कम 14 साल करना होगा। तो ये दुख जब सामने आया तो भगवान भी सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए, इतना आसान तो नहीं है इसका वध करना। तो भगवान ने एक काम किया कि इस मारीच को बिना फर का बाण मार दिया। जो लोग मानस जानते हैं उन्हें मालूम है कि भगवान ने मारीच को बिना फर का बाण मारा और मारीच 100 योजन दूर जाकर गिरा। ये मारीच मरेगा तो बहुत अंत में, जब ये माया मृग बनकर आएगा, जब फिर से इसकी कथा आएगी, इसका अंत तब होगा और तब भी भगवान ही करेंगे इसका अंत। लेकिन अभी तो बाल कांड चल रहा है, बाल कांड में मारीच का अंत इतना संभव नहीं है, इसलिए भगवान ने बिना फर का बाण मारकर उसको टाल दिया। अर्थात आपके जीवन में दुख टलने लग जाएंगे। अगर आपके जीवन में थोड़ी सी भी तप, सेवा और सुमिरन की साधना चलेगी तो आप देखेंगे कि बड़ी तेजी से ये दुख आपके जीवन से टलने लग जाएंगे। ये अभी मरे नहीं है, ये अभी जड़ से समाप्त नहीं हुए, अंदर अभी बहुत से विकार बैठे हैं। ये तो जब आप गंभीर रूप से साधनाओं में लगेंगे, तीनों साधनाएं आप करेंगे, सेवा करेंगे, साथ ध्यान करेंगे, उस प्रभु के स्वरूप को अपने भीतर से प्रकट करेंगे,
तब कहीं जाकर आप विकार मुक्त हो पाएंगे और तब जाकर प्रभु का स्वरूप प्रकट होगा। लेकिन फिलहाल आपके दुख टलने लग जाएंगे, फिलहाल आप निरोग होने लग जाएंगे। फिलहाल आप देखते हैं, आप सभी साधक लोग जिक्र करते हैं कि कैसे आपने जब सेवा शुरू की तो कैसे आपके जीवन में आनंद आने लग गया, कैसे जब आप ध्यान में बैठने लग गए तो कैसे मानसिक शांति मिलने लग गई। पहले ध्यान में बैठते थे, अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब धीरे 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 कैसे अंदर का सुख आपको मिलने लग गया है। पहले कैसे छोटी छोटी सी परिस्थितियां हमें विचलित कर दिया करती थी और कैसे आज बड़ी बड़ी परिस्थितियों से भी आज हम इस सेवा की साधना से उबर पा रहे हैं। तो ये क्या है? ये दुखों को टालने की बात है। अभी आपके दुख टलने लग जाएंगे, धीरे धीरे करके इन दुखों को टाला गया और अंत में जब ये साधनाएं रामचरितमानस में जो साधना का स्वरूप दिया गया कि राम दर्श लगी लोग सब करत नेम उपवास। नेम की साधना जो है ये क्या है? प्रभु के नाम स्मरण की साधना। नाम के माध्यम से उस ईश्वरीय स्वरूप को प्राप्त करना जो हमारे भीतर बैठा है, यह है ध्यान की साधना। राम दर्श लगी लोग सब करत नेम उपवास। ये उपवास वही तप की साधना। पूरे रामचरितमानस में कहीं पर भी साधना का स्वरूप आप देखेंगे तो यही 3 साधनाएं आपको मिलेंगी। चौथी साधना समर्पण की है, जहां पर प्रेम के अनेक प्रसंग कथाओं के रूप में दिए गए हैं। वो प्रभु के प्रेम के प्रसंग है। साधना की जहां तक हम बात करेंगे वहां पर आपको यही 3 साधनाएं अनेक नामों से, अनेक रूपों में, अनेक चरित्रों के माध्यम से, चाहे वो पार्वती का तप हो, चाहे वो मनु शत्रुपा का तप हो, चाहे वो अयोध्या वासियों ने 14 साल की साधनाएं की हो, चाहे जंगल में कोल बीलों ने साधनाएं की हो, चाहे राम के संरक्षण में बंदर और भालुओं ने साधना की हो, साधना का स्वरूप केवल और केवल यही है, तप, सेवा और सुमिरन। तो वहां पर कहा गया कि अयोध्या वासी ये राम के प्रागट्य के लिए, राम की प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हैं, जहां पर पहली साधना है नेम और दूसरी है उपवास। उपवास का अर्थ कोई ये नहीं है कि हम केवल नींबू पानी पर चले जाएं या हम हवा पानी पर चले जाएं, नहीं। ये क्रमिक उपवास की रामचरितमानस में बात की गई है, जहां पर सबसे पहले कम से कम उपवास के नाम पर अनाज का परित्याग, और अनाज भी अंकुरित अनाज की बात नहीं की गई है मानस में। प्रभु श्री राम ने 14 साल अंकुरित अनाज खाया है। जहां भी आश्रमों में वो गए, सभी आश्रमों में वहां पर जिक्र है कि फल तृण अंकुर ले। फल तृण यानी कुछ पत्तियां, और अंकुर यानी कि पके हुए अनाज का निषेध किया गया है, लेकिन कच्चे अनाज का निषेध नहीं है। अंकुरित अनाज को बहुत बढ़िया बताया गया है। तो धीरे धीरे हमें अनाज का परित्याग करना है, फिर धीरे धीरे हमें पके हुए भोजन का परित्याग करना है, उसके बाद फिर धीरे धीरे हमें फलों पर आना है। तो ये क्रमिक उपवास की रूपरेखा है। अनेकों प्रकार के उपवास है। 1 दिन का उपवास कर लीजिए, हफ्ते में 1 दिन का उपवास मानस में कहा गया है, 3 दिन का कर लीजिए, कभी 15 दिन में 1 बार का कर लीजिए, कभी महीने में 1 बार, नहीं तो नवरात्रि का उपवास। अनेकों प्रकार से उपवास को रामचरितमानस में दिया गया है। डट डट कर अगर आप 365 दिन अगर अनाज दिन में 4-4 बार अगर खा रहे हैं तो प्रभु की शक्ति, प्रभु का स्वरूप तो प्रकट नहीं होगा। इसलिए अयोध्या वासियों ने जो दूसरी साधना की है वो है उपवास। और तज तज भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। 14 साल तक ये साधना की गई है, जहां कहा गया तज तज भूषण भोग सुख। जो भी भोग सुख उन्हें मिलते थे उससे क्या करते थे वो तजी तजी यानी कि पहले निकाल देते थे, बाद में उसका उपयोग करते थे। प्रभु को उन्होंने अपने जीवन में प्राथमिकता दी थी। रामचरितमानस में ऐसे सुंदर अनेक व्याख्यानों के माध्यम से ये सिद्धांतों की रूपरेखा दी गई है। योगी जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते थे कि ये अयोध्या वासियों ने 14 साल साधना क्यों की? क्या जरूरत थी 14 साल साधना करने की? भगवान राम 14 साल के लिए जंगल गए थे तो उनको तो लौट के आना ही आना था। भगवान राम तो 14 साल से 1 दिन पहले भी नहीं आना था और 1 दिन बाद भी नहीं आना था। 1 दिन पहले इसलिए नहीं आना था क्योंकि अगर 1 दिन पहले आ जाते तो पिता को दिया हुआ वचन टूट जाता। 1 दिन बाद अगर आते तो भगवान राम अच्छी तरह जानते थे कि अगर मैंने 1 क्षण की भी, 1 दिन की भी अगर देरी कर दी तो भरत तो अपने प्राण
त्याग देंगे, क्योंकि भरत एक एक घड़ी गिन रहे थे प्रभु के आगमन के लिए, अयोध्यावासी एक एक घड़ी गिन रहे थे प्रभु के आगमन के लिए। इसलिए प्रभु का आना तो निश्चित घड़ी पर तय था। फिर प्रभु की प्राप्ति के लिए 14 साल की ये साधनाएं क्यों की गई? बहुत सुंदर इसमें सिद्धांत है कि अयोध्या वासियों ने ये जो तप सेवा सुमिरन की 14 साल साधना की, वो इसलिए की कि वो राम जो अयोध्या में बाहर आने वाला है, ये तो धोखेबाज है, बार बार आता है, बार बार जाता है। आपको याद होगा, सबसे पहले प्रभु राम का जब जन्म हुआ, अयोध्या में बड़ा ही आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ। बुढ़ापे में पैदा हुए थे तो आनंद की और भी अधिक सीमा नहीं थी। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बड़े हुए तो गुरु ने आज्ञा दे दी कि अब इन्हें गुरुकुल जाना होगा। आए, चले गए। सभी लोग बड़े दुखी हो गए। हमारा भी बच्चा हॉस्टल चला जाता है, हम दुखी होते हैं ना, घर की रौनक चली जाती है। तो रौनक चली गई, राम आए और चले गए। क्या आप ऐसा ही राम चाहते हैं क्या? राम का अर्थ है सच्चिदानंद, सतचित आनंद, शक्ति, आनंद और ज्ञान। क्या आप चाहते हैं कि आपको ऐसी शक्ति, ऐसा आनंद, ऐसा ज्ञान आए जो बार बार आए और बार बार जाए? ऐसा ही चाहते हैं क्या? नहीं, हम सब चाहते हैं कि ऐसा स्वास्थ्य, ऐसी शक्ति, ऐसा आनंद, ऐसा प्रेम हमारे जीवन में आ जाए जो एक बार आए तो फिर जाए। वहां पर सभी अयोध्यावासी दुखी हो गए कि राम तो आए थे, फिर से हॉस्टल चले गए, गुरुकुल चले गए। चलो किसी तरह से सब्र कर लिया, आए। अभी आए थे, 4 दिन हुए नहीं कि विश्वामित्र मुनि उनको अपने संग ले गए। फिर से दुखी हो गए सभी लोग कि लीजिए, अभी तो आए थे, अभी फिर चले गए। राम के जाते ही अयोध्या में आनंद की कमी हो जाती थी। सोचिए, जहां स्वयं प्रभु अवतरण हुआ हो जिसका, वहां पर भी आनंद की कमी हो जाती थी, वहां पर भी प्रेम का अभाव हो जाता था, सभी दुखी हो जाते थे। दुखी यानी अभाव। अगर आप दुखी हैं, इसका मतलब है स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम का अभाव है। दुख के यही कारण बताए गए हैं। तो फिर ऋषि मुनि आए, उनको ले गए, फिर से दुखी हो गए। फिर वहीं से जनकपुरी चले गए। चलो कोई बात नहीं, वहां से लौट कर आए तो बहुत बढ़िया आनंद हुआ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण लौटे थे, तब तक राम का विवाह हो चुका था। जनकपुरी से चारों भाई विवाहित होकर लौटे थे। कल्पना करिए क्या आनंद हुआ होगा। आज हमारे एक सबसे चहेते बेटे की जब शादी होती है तो हमारे आनंद का ठिकाना नहीं रहता। अगर हमारे 4 बेटे हों और चारों का विवाह इतने धूमधाम से, इतने आनंद के साथ हो जाए, तो वहां के आनंद की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना आनंद हुआ कि लगा कि बस अब तो जीवन में कोई दुख आएगा ही नहीं। लेकिन दुख तो मानो पास में ही खड़ा था। विवाह को 4 दिन नहीं हुए थे कि 14 साल का जंगल। रामचरितमानस में जिस दुख का वर्णन किया गया है, सोचिए, जहां साक्षात भगवान अवतार लेकर आया है, वहां इतना दुख आया है, इतना दुख आया है, जिस दुख की आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना भयंकर दुख आया है क्योंकि राम चला गया। जब भी आपके जीवन से राम जाएगा, जब भी आपके जीवन से रोग, शोक, इनका जब आक्रमण होगा आपके जीवन में, राम जाएगा तो दुख ही आएगा। सुख अगर आपके जीवन से चला गया है तो बदले में दुख तो आएगा ही आएगा, उसको बुलाना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा दुख जब अयोध्या में व्याप्त हो सकता है, तो हम और आप भला क्या है? भगवान के दर्शन से नहीं होगा, भगवान को हमें प्रकट करना होगा। भगवान ने देखा कि मेरी अयोध्या, पूरी अयोध्या प्राण छोड़ने के लिए तत्पर है। जब राम ही निकल गया, भीतर से प्राण ही निकल गए, तो अब जीवन कैसा? जब राम ने देखा कि इतना दुख मेरी प्रजा में, तब भगवान ने निश्चय कर लिया कि अब तो मैं अपने अयोध्या वासियों के जीवन में वो राम का प्रागट्य करवाऊंगा जो राम फिर आकर जाता है। अर्थात एक एक अयोध्या वासियों के अंदर वाला राम प्रकट कराया गया है, जिसके लिए 14 साल की अवधि देकर साधना का स्वरूप बताया गया है। जहां पर राम दर्श लगी लोग सब, उस राम के दर्शन के लिए 14 साल की साधनाएं कराई गई हैं। जो राम एक बार प्रकट हो जाता है तो फिर वो जाता नहीं है। अर्थात अखंड स्वास्थ्य, अखंड शक्ति, अखंड आनंद, अखंड ज्ञान और उस अखंड प्रेम की उपलब्धि है, जिसका स्वरूप राम राज्य के रूप में रामचरितमानस में दिया गया है। तो ऐसे अनेकों
कथा प्रसंग हैं छोटे छोटे, जिनके माध्यम से हम सभी साधकों को अपनी साधना को समझने का अवसर मिलता है। देखिए, तप सेवा सुमिरन कर लेना ये तो बहुत छोटी बात है। जब तक हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, जब तक हम इसको ठीक से समझेंगे नहीं, ये हमारे शरीर के जो विकार है ये क्या है, कहाँ कहाँ ये राक्षस छुपे हैं, और कैसे समझदारी से हमें इन राक्षसों से निपटना है, कैसे हमें अपने शरीर को देखना है कि कहाँ कहाँ हमारे शरीर में कष्ट आ रहा है, कहाँ कहाँ हमारे शरीर में विकार जमा हो रहा है, कहाँ हमारे साधनाओं में कमी हो रही है, कहाँ हमें तप में बढ़ोतरी करनी है, कहाँ हमें अपने मन को देखना है, कहाँ हमारी सेवा में कमी हो रही है, कहाँ हमारे सोच में गड़बड़ हो रहा है, कहाँ हम सुख देने में कमी कर रहे हैं, कहाँ हमने दुखों को देना शुरू कर दिया है, हमारे माध्यम से किसी भी वस्तु व्यक्ति को कहीं दुख तो नहीं मिल रहा है, हम निरंतर सुखों को बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं, अपने आप को देखना है। ये साधना केवल अपने आप को देखने की साधना है। अपनी बुद्धि को हमें देखना है, किस तरह के विचार हमारे बुद्धि में उठ रहे हैं, वो कितने पॉजिटिव हैं, कितने निगेटिव हैं, कितने स्वार्थी हैं, कितने निस्वार्थी हैं, कितना मन के अंदर हमारे हलचल है, कितना हम ध्यान के अभ्यास से इनसे मुक्त हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो कैसे हमें अपनी साधनाओं को बढ़ाना है, प्रभु के उस सहारे को हमें बढ़ाना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु के आगे हमें रोना होगा कि हे प्रभु, कैसे आप हमें मिलेंगे, कैसे हमारे दिमाग में आपका सहारा होगा, कैसे हमारे दिल में आपका प्रेम जागृत होगा, हे प्रभु हमें अपनी शरण में ले लो। धीरे धीरे करके इस तरह से हमें अपने मन, बुद्धि और शरीर को देखना होगा, अपना आत्म अवलोकन करना होगा, और धैर्य के साथ कम से कम 14 साल की साधना, वहां डायरेक्ट भगवान के मार्गदर्शन में 14 साल की साधना हुई है, तब जाकर ये विकास हो पाया। हम और आप कर रहे हैं साधनाएं, इसीलिए कहा गया है एक मार्गदर्शक की जरूरत है, इसीलिए कहा गया है कि लिटरेचर को स्टडी करिए, वो भी आपकी मार्गदर्शक हैं, सीनियर साधक हैं वो आपके मार्गदर्शक हैं, उनके संपर्क में रहिए, आश्रम से जुड़े रहिए। अध्ययन के लिए मैं आपसे जरूर कहूंगी कि जो भी साधक श्री रामचरितमानस को समझना चाहते हैं, क्योंकि तप सेवा सुमिरन का गहन स्वरूप अगर आपको देखना है तो सभी जितने भी हमारे पब्लिकेशन है उनका अध्ययन आपको करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जो लोग मानस को समझना चाहते हैं, योगी और योग साधना, जिसका अब नाम परिवर्तित करके तप सेवा और सुमिरन कर दिया गया है, गुजराती में अभी भी तप योगी और योग साधना के नाम से ये पुस्तक है, मैं चाहूंगी कम से कम एक बार इस पुस्तक को पढ़ लिया जाए। पूरी मानस का निचोड़ इस ग्रंथ के अंदर दिया गया है, जो साधकों को एक नई दिशा देने वाला है। तो मैं चाहूंगी कि सभी लोग इस ग्रंथ का अध्ययन करें। और हम लोग तो यहाँ आश्रम में प्रतिदिन परम पूज्य अखिलेश जी महाराज की वाणी में एक वीडियो प्रवचन देखते हैं, आप लोग भी जब यहाँ आते हैं तो आपको भी देखने का अवसर मिलता है, लेकिन वो कथा प्रसंग जो रामचरितमानस में दिए गए हैं, वो कथा प्रसंग हम आपको नहीं दिखा पाते हैं, मौका ही नहीं होता। जब आप नवरात्रों में आते हैं तब तो आपको तप सेवा सुमिरन की साधना सिखानी होती है, बेसिक साधनाओं के ही वीडियो आपको दिखा पाते हैं, लेकिन हम लोगों के पास ऐसे बहुत दुर्लभ वीडियोस उपलब्ध हैं, बहुत दुर्लभ हम लोग आजकल देख रहे हैं, रोज ही देखते हैं, प्रतिदिन 365 दिन आश्रम में चलता है गुरु जी का वीडियो, एक से एक चरित्रों का विश्लेषण इन वीडियोस में किया गया है। कभी मौका मिले तो इन वीडियोस को भी आप लोग प्राप्त करें, बहुत कोई महंगे नहीं है, 100 से ऊपर वीडियो एपिसोड्स आपको केवल 1500 रुपए में उपलब्ध है, इससे सस्ता और कुछ नहीं हो सकता। हम 1500 रुपए पता नहीं कहाँ कहाँ खर्च कर देते हैं, शांति से बैठकर अगर उसको हम देखें तब आपको पता चलेगा कि ये रामचरितमानस क्या है, कैसे ये हमारे जीवन से जुड़ी है, और कैसे ये हमारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकती है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि योगी जी महाराज जैसे संत हमारे जीवन में आए और उनका मार्गदर्शन हमें मिला। बहुत से साधक पिछली बार प्रवचन के बाद पूछ रहे थे कि योगी जी महाराज का कुछ वीडियो वगैरह उपलब्ध है क्या। कुछ वीडियोस योगी जी महाराज के हैं हमारे पास, लेकिन बहुत पुराने समय की बात है तो वीडियो का उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है,
फिर भी कभी होगा अवसर तो आपको वो भी जरूर हम शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो उनकी लिखी हुई किताबें थी, कई किताबें थी जो किताबें आज भी चल रही हैं, लेकिन उनको थोड़ा पुराने समय की वो किताबें थी तो उनको फिर से एडिट करके अलग अलग किताबों में मर्ज किया गया है। जैसे कि एक तेरा ही सहारा जो किताब है IASS पब्लिकेशन की, उस एक तेरा ही सहारा किताब के अंतर्गत योगी जी महाराज की एक पुस्तक हुआ करती थी, एक तेरा सहारा ही के नाम से थी, उसी को और परिमार्जित करके उसका नया संस्करण उनके जाने के बाद, अखिलेश जी के महाराज के जाने के बाद प्रकाशित किया गया है। उस किताब का अध्ययन करें। एक पुरानी किताब हुआ करती थी रामायण द्वारा रोग निवारण, उस किताब को भी मर्ज किया गया है आज की इस तप सेवा सुमिरन किताब में। योगी जी महाराज के समय की एक किताब थी मानव व्यक्तित्व का समन्वित विकास, जो पुराने साधक हैं वो जानते हैं, उस किताब को भी इसी किताब में मर्ज कर दिया गया है तप सेवा और सुमिरन के अंतर्गत। इसके अलावा इस किताब में बहुत से साधकों के अनुभव भी हैं, तो सब योगी जी का ही है। योगी जी ने अपनी सारी की सारी वाणी, अपना सारा ज्ञान, अपना सारा प्रेम परम पूज्य अखिलेश जी महाराज को अपने जीवन काल में दिया था। अखिलेश जी महाराज के समय में भी हम सभी साधक लोगों ने इसका बहुत लाभ उठाया। अखिलेश जी महाराज ने बहुत सी पुस्तकें लिखी, ध्यान का विज्ञान, सेवा का सिद्धांत, ये सभी किताबें अखिलेश जी महाराज की लिखी हुई है। योगी और योग साधना या तप सेवा सुमिरन का फुल एडिटिंग अखिलेश जी महाराज के मार्गदर्शन में ही किया गया है और आज के परिवेश में उसको और बढ़िया ढंग से बनाया गया है। अखिलेश जी महाराज के जाने के बाद परम पूज्या मालती माता जी के सानिध्य में हम लोग इस साधना को आगे चला रहे हैं। सभी वरिष्ठ साधकों के सहयोग से ये तप सेवा सुमिरन का मिशन चल रहा है। परम पूज्या मालती माता जी ने भी आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है। अब वो कैसे इस जूम पर आपके साथ हम शेयर करेंगे, उसका अभी थोड़ा प्रयास हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी उसमें एक दो दिक्कत आ रही है। कैसे हम उसको सुधार करके जल्दी से जल्दी उनका भी दर्शन आपको करवाएंगे, उनका भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। समय हो चुका है, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों से कहूंगी कि इन वीडियोस के माध्यम से आप जुड़े रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए और साधना में आगे बढ़िए। धन्यवाद।